नमस्कार, मैं सीधी से रवि कुमार पांडे, जहां आप लोगों को अपडेट करवाऊंगा एक ऐसी न्यूज़ से कि एक सूदखोरी का एक बड़ा मामला चलकर सामने आया है, जहां कि आपस में दो व्यापारियों के बीच में एक चेक चोरी का भी मामला है। यानी कि पहले सूदखोरी का था, इसके बाद चेक चोरी किया गया और बार बार उसे बैंक में लगा करके और उसे पैसे निकालने का प्रयास भी किया जा रहा, जहां चेक बाउंस हो रहा, जिसकी वजह से सामने वाले जो व्यक्ति हैं उनका तो पैसा बच रहा, लेकिन सामने वाला परेशान बहुत हो रहा। मैं इस टाइम पर मौजूद हूं सीधी के हॉस्पिटल चौराहा, जहां पर दीपान साड़ी सेंटर के नाम से ही जो ये प्रतिष्ठान है उसके मालिक हमारे साथ बैठे हैं और आपके द्वारा बताया जा रहा है कि हमारे साथ जो है एक बड़ा मामला देखने को मिला, जहां सूदखोरी का मामला है और पूरी जानकारी आपसे लेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ जो ये देखी जा रही कि ये पूरा मामला अब तक जो पुलिस अधीक्षक रविंद्र वर्मा, जो हमारे सीधी जिले के कप्तान हैं, पुलिस कप्तान हैं, उनके तक ये मामला पहुंच चुका है। लेकिन इसके बावजूद भी सामने वाला जो व्यक्ति है लगातार जो है चेक लगाने का प्रयास कर रहा है, जहाँ ये भी बताया जा रहा है कि आज भी जो है चेक लगाया गया। वो भी मैं आपको बता दूं कि ये लाखों का मामला है, ना कि सिर्फ हज़ार का या कुछ चंद पैसों का, बल्कि ये लाखों का मामला है। बताएं क्या पूरा मामला है। ये राम प्रकाश गुप्ता दीनदयाल कॉलोनी सीधी शहर के निवासी हैं, जो इनसे मैंने 2020 में 3 लाख रुपए लिया था, जिसमें 3 लाख रुपए का हम ब्याज जोड़ के 5,40,000 दिया, फिर 1 लाख इकट्ठा एक बार दिया, 6,40,000 दे चुका था। इसके बाद उन्होंने मुझसे मेरे लड़के से आके दुकान पे 10,000 रुपये मांगे और बोले कि दो हमको 10,000 रुपये। 10,000 बच्चा नहीं रखा था, ना हमारे पास ही था। बोले तुमको बहुत महंगा पड़ेगा, लाखों में जाओगे और तुम अच्छे भुगतोगे। इसके बाद उसी धमकी के अनुसार उन्होंने 15 जो हमारा कोरा चेक रखा था, उन्होंने ब्याज के रकम देते समय रकम जो ब्याज का देते हैं, तो चेक रखे थे। तो उस चेक में से एक चेक में 15 लाख रुपए भर करके बाउंस करा दिए। जब मैसेज गया तो उनसे हम जानकारी लिए, बोले ठीक हम बैठ के चर्चा करेंगे। फिर चर्चा करने के बाद कुछ नहीं किए। इसके बाद वकील के थ्रू हमारे पास जब नोटिस आई, उस नोटिस का हमने जवाब दिया, खंडन कर दिया। खंडन में हमने शून्य बताया कि भाई हम 3 लाख का 6,40,000 दे चुके हैं, हमारे पास कुछ देने के लिए शेष नहीं, ना आपको हम दे पाएंगे। तो उसने फिर खंडन के बाद 0 हो गया। तो उसके उसी चेक के संबंध में उन्होंने फिर वहाँ कोर्ट में लगाने के कार्रवाई करना शुरू कर दिया। इसके बाद हमने इससे मतलब माननीय परेशानी से को देखते हुए हमने माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय सीधी के यहाँ संपर्क किया। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने हमारी अच्छी मदद की। उसमें सूदखोरी के उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध करवा दिए 26/5/2023 को, और पंजीबद्ध हुआ। उसमें हमको राहत मिली, सारे सूदखोर भी इससे मतलब डर गए। इसके बाद क्या हुआ कि आरोपी जो है जैसे 26 को कायमी हुई, इसको पता चला तो 27 को यहाँ से फरारी काट गया। फरारी काटने के बाद समथिंग अभी कल या परसों सीधी पे दिखा, और सीधी पे आने के बाद पुनः उपद्रव मचा दिया। और जो हमारा इस साड़ी के संबंध में एजेंट सूरत के एजेंट जो गोपाल बावलानी के पास हमारा चेक रखा था 27 नग, उस 27 नग को उसने जाके धोखाधड़ी झूठ बोल करके सेठ जी ने मंगाए हैं चेक को, सीधे वाले दीपान साड़ी वाले दे दीजिए, और वहाँ से और ले करके आए और किसके नाम से लगा रहे हैं, उसी में से 2 चेक बाउंस हो गया। लगभग 6 लाख का 3 लाख के लगभग चेक भर करके बाउंस करवा दिए हैं। राम प्रकाश के द्वारा ही सब पूरी खेल खेली जा रही है। बाकी चेक उन्हीं के पास है, किसको किसको बांट रहे हैं, किसको क्या कर रहे हैं, पूरा फॉर्जरी हमारे साथ किया जा रहा है, जिसकी सूचना हमने कल माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष मिल कर दिए हैं वहाँ पे एसपी कार्यालय में। और टीआई साहब के पास हमने गए, टीआई साहब बोले आप चले जाइए, सूरत में इसकी शिकायत होगी, और इसके संबंध में टीआई साहब ने नहीं लिए थे। एसपी साहब ने हमको आश्वासन दे कि इसकी जाँच कराएंगे, हम इस पर कार्रवाई करेंगे। इसके बाद कल तो पूरा दिन हमने बिना खाना पीना खाए परेशान रहा। इसके बाद हमने आज बैंक में उन चेकों को बाकी को होल्ड कराने के लिए कार्रवाई किया, और माननीय कलेक्टर महोदय कार्यालय में इसकी सूचना दिया, टीआई साहब को भी सूचना दिया, और पुलिस महानिदेशक को भी सूचना आज भेजा है, और ये मानवाधिकार आयोग को सूचना भेजा। ये सारे इसमें आज हम 2 दिन से परेशान हैं। हमको भारी प्रताड़ना हमारे साथ की जा रही है, मानसिक रूप से हम लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। कौन सा बैंक है जिस बैंक में ये बार बार चेक लगाया? यूको बैंक शाखा सीधी पे ये बैंक चेक लगाया जा रहा है। बैंक आपकी मदद कर रहा है? हाँ, नहीं, बैंक तो पहले मतलब बोले कि ऐसा है कि इसमें से हम स्टॉप नहीं कर सकते, तो बोले स्टॉप नहीं, तो हम आवेदन नहीं लेंगे। कल से आनाकानी कर रहे थे। इसके बाद वो क्या चाह रहे थे हम नहीं जानते, उनका मतलब। हमने बोला सर आप नहीं लेंगे तो ठीक है, हमारा आवेदन दे दीजिए, रख लीजिए, से पावती नहीं दे रहे थे। फिर इसके बाद हमने पावती है तो फिर हमारे बच्चे को फ़ोन किया, भाई भिजवा दो। हमने ऊपर से बात किया है, भाई सूचना दे रहे हैं, सूचना लेना चाहिए और उसको स्टॉप करना। फिर इसके
उसके बाद उन्होंने सूचना दी है, स्टॉप करके हमको पावती सील करके दे दिए हैं। सीधी जिले की दो व्यापारियों की बात हो रही है। एक आप जो है दीपान साड़ी सेंटर के नाम से आपका है, दूसरा जो प्रतिष्ठान है वो क्या? वो राज रतन साड़ी के प्रोपाइटर तो उनके बच्चे हैं और ये उनके पिता हैं, प्रोपाइटर के पिता हैं राम प्रकाश गुप्ता। ये सूदखोरी काम बहुत दिनों से कर रहे हैं, जिनसे कई लोगों का चेक लगा चुके हैं, जो कि एक महिला का 3 चेक लगाए हैं, वो कोर्ट में अभी विचाराधीन है। 1 लाख का 3 चेक लगाए हैं, 2-2, 3-3 लाख भर करके। और एक सुदर्शन सेन जी हैं जो नापित जी हैं, वो पहले पत्रकार भी रह चुके हैं, उनका है चेक लगा करके कुछ पैसे और दे करके उनका कम समथिंग 40 लाख का मकान 7-8 लाख में ढूंढ लिए हैं 2-3 साल पहले, और अपने नाम करवा लिए, अपने बहू के नाम करवा लिए हैं। इस पूरे मामले पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुकदमा भी दर्ज हो चुका है, क्योंकि मैं इस पूरे मामले पर जब मैंने देखा कि शिकायत आपकी दर्ज है, शिकायत जब दर्ज हुई तो इसके बाद सामने वाला जो व्यक्ति है जो यहाँ से फरार हुआ और फरार होने के बाद अग्रिम जमानत लेकर के फिर से सीधी में आया, और सीधी में आने के बाद 2 चेक यानी कि एक पहले और एक आज फिर से चेक लगाया गया। आज के दिनांक का जो चेक था वो लगभग कितने लाख या हज़ार का था? ये 2,91,000 कितना राम? 2,91,000। और इसके पहले जो चेक लगा था वो कितने का था? 3,30,907 रुपये का। कुल मिला के देखा जाए तो लगभग 5 से 6 लाख के आसपास का ये बार चेक 2 दिन लगाया गया। बाउंस कराया जा रहा है उसको फंसाना, हमको फंसाने के लिए, कार्रवाई मतलब में डालने के लिए। क्या सामने वाले व्यक्ति से आपकी बात हुई? आपने क्या बताया? राम प्रकाश गुप्ता, पिता राम भरोसे गुप्ता जी। तो वो जो व्यक्ति है, सामने वाला व्यक्ति, क्या आपसे उसकी बात हुई कि बार बार ऐसा क्यों कर रहे हैं? नहीं, कल हमने उसके बड़े पुत्र से प्रमोद गुप्ता, जो भी इस प्रकरण में वो भी सम्मिलित हैं और मिलकर कार्रवाई कर रहे हैं, तो हमने कल फ़ोन कर लगा के बोला कि आपके पिताजी हमारा सूरत से 27 नग चेक उठा लाए हैं, कि हमको नहीं पता है, फिर भी हम देखेंगे। और जबकि वो भी सम्मिलित है, हमको पूर्ण रूप से पता है, हमको विशेष रूप से वो भी प्रताड़ना कर रहे हैं, उनके दोनों पुत्र और नाती दोनों। ऐसा करने की खास वजह क्या है? वो हमने जो मतलब इनके पर FIR करवा दिया वो सूदखोरी का, उसके चलते ये हमको मतलब ये हमारे पर कार्रवाई और दबाव बना रहे हैं, और इसी के चलते बहुत सारी रूप से प्रताड़ित हमको कर रहे हैं। इनके साथ में ऐसे कुछ लोग हैं जो कि अंदर से वो भी प्रताड़ित कर रहे हैं, पर उनका नाम अभी मैं नहीं लेना चाह रहा हूँ। आए दिन कुछ भी हो सकता है, चाहे हमारा पूरा परिवार ही मिट जाए। उनका मैं डायरी में नाम लिख रखा हूँ, वो एक दिन पुलिस के सामने आ सकता है। अच्छा, अभी आप पुलिस से क्या चाह रहे हैं कि पुलिस आपकी किस तरीके की मदद करे? अब ये जो हमारा चेक है वहाँ से फोरेरी करके, धोखाधड़ी से करके, मांग करके वहाँ सूरत से उठा के ले आए हैं, उसको मतलब हमारा चेक है तो जब्ती पुलिस के द्वारा कराया जाए। इसके पर फौर्जरी का कायमी अलग से दूसरा प्रकरण इनके पर कायमी कराई जाए, और जो इनके साथ में इनके बच्चे सहयोग कर रहे हैं उनके पर भी कायमी हो। लगातार आप देख रहे हैं कि सीधी जिले में किस तरीके से सूदखोरी का जो ये मामला देखा जा रहा है कि ये एक नहीं कई ऐसे मामले चलकर सामने आए, लेकिन फिर से एक मामला जो है जिस पर जो है FIR भी दर्ज हो चुकी है, और सामने वाला अब जो है जमानत पर है, लेकिन फिर भी मामला थमने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि लगातार जो है उस व्यक्ति के द्वारा फिर से चेक लगाया जा रहा है और चेक जो है बाउंस हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा इस पूरे मामले पर कि आपके द्वारा जो आपके अधिवक्ता हैं यानी कि एडवोकेट हैं, कहीं ना कहीं उनके पास भी आप पहुँचे, और ये भी बताया जा रहा है कि उसके पहले भी कई ऐसे उसके द्वारा जो है ऐसे मामले देखे गए, जो कि कहीं ना कहीं मतलब ये पहला मामला नहीं है, कहीं ना कहीं और भी उसके ऊपर केस चल रहा है। आपने कल बताया था कि और भी जो है कई ऐसे उसके मामले हैं, सूदखोरी का मतलब चल रहा है न्यायालय में, कोर्ट में वो मतलब चेक लगाए हैं लोगों के नाम। जैसे एक शकुंतला यादव जी के नाम से 2 चेक लगाए हैं, अभी विचाराधीन है न्यायालय पे। एक सुदर्शन सिंह जी का डिस्पोज हो चुका है, जो मतलब विवश होकर वो अपना घर ही दे दिए हैं उनको। और तीसरा एक विनोद कुमार शुगवानी, जो पुराना हनुमान मंदिर के जस्ट बाजू पे वो फल की दुकान लगाते हैं, उनका लगा करके बोले हम, वो तो राम प्रकाश जी बोल रहे थे कि हमारे चरणों में गिरा और बोला पापा जी हमको माफ़ कर दीजिए, उनका समझौता किए, वो भी समझौता हुआ। ये मामला जो बताया जा रहा है ये राज रतन साड़ी सीधी जिले के, आपको मैं बताना चाहूँगा महिला थाना के जो रास्ता जाता है उसके जस्ट बगल में, गेट के बगल में ही देखा जाता है ये राज रतन साड़ी सेंटर, जहाँ पर इस तरीके के जो मामले जो बन रहे हैं। हालांकि उनसे भी बात करने का हम प्रयास करेंगे कि आखिर में जो आरोप लगाया जा रहा है कहाँ तक सही है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये देखी जा रही कि इस पर FIR भी दर्ज हो चुके हैं और सामने वाला व्यक्ति जमानत पर है, उसके बावजूद भी मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। अभी क्या लगता है कि और भी आपको भी प्रताड़ित करें? मुझे प्रताड़ित ये किया जा रहा है कि ये मेरे रिश्तेदारों से कह रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, उसको उनके द्वारा बताया जा रहा है। हमसे भी बोले, हम ये चीज़ को थाना में भी लिख के दिए हैं, सारे समस्त लोगों को दिए हैं कि इनका चेक हम जो हमारे पास बहुत पहले से जो रखा है और बाकी चेक हम भिंड में लगा कर और लेके गाड़ी उठवा के लेके जाएंगे, उनको पुलिस लेके हम खुद आएंगे और गाड़ी में लाद करके इनको भिंड उठवा ले जाएंगे, इनका चेक भिंड में लगवाएंगे।
अच्छा। हाँ, ऐसी मेरी मतलब मेरे साथ ऐसी परेशानी। अभी किडनैपिंग की प्लान? हाँ हाँ, ऐसा बोलो, खुद बोली, स्वयं अपने मुंह से बोली, मैं तुम्हें गाड़ी लेके पुलिस के आऊँगा भिंड से और बैठा के उठवा के लेके चला जाऊँगा। तो पुलिस की गाड़ी भिंड से क्यों आएगी? पुलिस में इनका पुराना वहाँ पे स्थान घर है, ये बोलते हैं पुलिस में मेरी वहाँ पड़ती है, पुलिस के गाड़ी लेके आएंगे, जो भी पैसा लगेगा हम लगा देंगे। और ये भी बोल चुके हैं, हमने पुलिस में इस चीज़ को लिख भी दिया सारे आवेदनों में कि हम पुलिस को भी 4-5 लाख रुपए यहाँ दे देंगे, अगर तुम मर भी जाओगे तो हम 5 लाख खर्च कर देंगे, मुझे कोई हर्जा है, हमारे पास पैसे हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है। इनका राम प्रकाश का माने कहना है, ये थाने में FIR में भी ये चीज़ अंकित है जो इनके खिलाफ हुआ, ये एंट्री है FIR में। स्क्रीन पर आप भी देख सकते हैं कि FIR में कौन कौन सी धारा लगी हुई है और सबसे बड़ी बात ये कि व्यक्ति कौन कौन से हैं। सारी चीज़ें जो है आपके पास डॉक्यूमेंट्स है विथ एविडेंस, और सारे एविडेंस के साथ ही ये मामला रखा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये जो अभी देखा जा रहा मामला कि सीधी जिले में 2 व्यापारियों के बीच में इस तरीके के जो मामले देखे जा रहे हैं, जहाँ एक सबसे बड़ी बात कहा जाता है कि व्यापारी जो होते हैं एक दूसरे के सब संगठन से मिले जुले होते हैं, लेकिन आज एक ऐसा मामला चलकर सामने आया जहां लगभग लाखों का लूटने का प्लान, बल्कि बार बार चेक लगाने का प्लान, ये सारी चीजें देखी जा रही हैं। 15 लाख का पहले भी चेक भर के बाउंस करा के कोर्ट में जा चुका है, जिसके सूचना उसी के आधार पर कार्रवाई हुई है सूदखोरी की धारा 386, 506, 34 के तहत जी। और इसके बाद भी जो मेरे चेक इनके पास पहले से रखे थे, उसमें पैसा देते समय वो 6 चेक लिए थे, बाकी रखे हैं, तो उनको अभी क्या किए नहीं जानते, जो कि वो पुलिस में FIR में एंट्री है सारे चेक। बाकी जो 27 नग आए उस पर सब कार्रवाई कर रहे हैं, उठा लाए हैं वहाँ से। अच्छा, आपका नाम? रामराज गुप्ता। पिता का नाम? स्वर्गीय श्री केदारनाथ गुप्ता। आपका निवास? ग्राम पोस्ट नोढ़िया, तहसील गोपात बनास, जिला सीधी। उम्र आपकी? 51 वर्ष। तो लगातार जुड़े रहें और भी खबरों से अपडेट करवाते हैं, और सबसे बड़ी बात ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये मामला थम जाता है या नहीं, और भी आगे अगर बढ़ता है तो अपडेट जरूर करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।